चचा शिवपाल का। उनकी स्थिति तो पेंडुलम जैसी हो गई है। लेकिन भाइयों बहनों, पहले होता क्या था? कोई नौकरी निकलती थी और नौकरी निकलने के बाद चाचा अलग निकल पड़ते थे वसूली पे, भतीजे अलग निकल पड़ते थे और उसके बाद शोषण होता था। बेचारे को पिछली बार देखा कितना बेइज्जत करके भेजा था, कुर्सी तक नहीं मिली, कुर्सी के हैंडल में बैठना पड़ा था। मैनपुरी का चुनाव सपा की तरफ से भले ही डिंपल यादव लड़ रही हो, लेकिन शिवपाल चाचा हैं कि पूरी खबरें ही लूट ले रहे हैं। बस सोमवार को हुआ भी कुछ ऐसा ही कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के विधानसभा क्षेत्र करहल में भाजपा प्रत्याशी रघुराज शाक्य के लिए प्रचार करने पहुंचे हुए थे। लेकिन योगी ने यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव के जो मजे लिए उस पर क्या ही कहा जाए। योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में शिवपाल को लेकर कहा कि बेचारे की स्थिति पेंडुलम जैसी हो गई है। पिछली बार तो बेचारे को कुर्सी तक नहीं मिली थी, हैंडल पर ही बैठना पड़ गया था। भाइयों बहनों, मैं एक दिन बयान पढ़ रहा था, चचा शिवपाल का। उनकी स्थिति तो पेंडुलम जैसी हो गई है। पेंडुलम आपने देखा होगा ना, बेचारे को पिछली बार देखा कितना बेइज्जत करके भेजा था, कुर्सी तक नहीं मिली, कुर्सी के हैंडल में बैठना पड़ा था और फिर उनको वही चीज याद आ जाती। कभी कभी उनको याद आता है, भाइयों बहनों, जीवन में पेंडुलम कभी नहीं बनना चाहिए। पेंडुलम का कोई लक्ष्य नहीं होता है। आजकल एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल का टूर्नामेंट हो रहा है, फीफा का। फुटबॉल की तरह जब भी व्यक्ति घूमता है, एक किक मारता है, दूसरा दूसरी तरफ से मारता है, उस बेचारे की स्थिति नाचने की होती है। कुछ लोग फुटबॉल बन गए हैं, उनकी कोई गति ही नहीं है। फुटबॉल बनने से बचना होगा। बहुत स्पष्टता के साथ सम्मान और स्वाभिमान के लिए कार्य करना होगा। योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके। मुख्यमंत्री ने शिवपाल सिंह यादव को लेकर यहां तक कह दिया कि पहले यूपी में जब भर्तियां निकलती थीं तो चाचा और भतीजे वसूली पर निकल पड़ते थे और नौजवानों के भविष्य को बर्बाद करते थे। अब ये महाभारत के जो रिश्ते नौकरी निकलते ही वसूली पे निकल पड़ते थे। कोई चाचा है, कोई भतीजा है, कोई कुछ और बन करके निकल पड़ते थे, नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते थे। भाइयों बहनों, ये सिलसिला प्रदेश के अंदर बंद हो गया है। आज मैनपुरी का भी हर जाति का नौजवान उत्तर प्रदेश सरकार की हर भर्ती में उसका स्थान भी आता है और वह सम्मान और गौरव के साथ बिना पैसे दिए सरकारी नौकरी प्राप्त करता है, शासन की योजनाओं को प्राप्त करता है। लेकिन भाइयों बहनों, पहले होता क्या था? कोई नौकरी निकलती थी और नौकरी निकलने के बाद चाचा अलग निकल पड़ते थे वसूली पे, भतीजे अलग निकल पड़ते थे और उसके बाद शोषण होता था नौजवानों का और बदनाम होता था इटावा मैनपुरी। बदनामी आपकी होती थी। मैनपुरी से पुष्पेंद्र सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।